अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी बड़ी स्पेशल मुलाकात करवाएंगे, क्रिकेट पर तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में बड़ी ही शानदार मुलाकात। पाकिस्तान के लिए बड़ा प्राउड और प्राइड मोमेंट है। पाकिस्तान के लिए बड़े शानदार झंडे गाड़ के आई हैं नवी जिजित्सु एशियन चैंपियनशिप में। छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है बानो कौसर ने। बानो कौसर ने भारतीय हरीफ को धूल चटाई नवी जुजुत्सु चैंपियनशिप में, एक ऐसे मौके पर जहां पर पाकिस्तान ने भारत को जंग के मार्के में धूल चटाई। वहीं पर हमारे स्पोर्ट्स के शानदार खिलाड़ी भारत को हर मैदान में धूल चटाने में आगे आ गए। बानो कौसर बड़ी शानदार पाकिस्तान का उभरता हुआ नाम और जुजुत्सु की बड़ी क्लासिक चैंपियन है और छोटी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े काम कर रही हैं। भारत को हराया, बड़ा शानदार प्रोफाइल है। पाकिस्तान में बड़े अच्छे तरीके से अपने खेल को लेके आगे चल रही हैं। जिजित्सु क्या है, कैसे पहुंची नवी एशियन जिजित्सु चैंपियनशिप में, फिर भारत के सामने जब आई तो क्या जज्बा था, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। आज प्ले फील्ड में स्पेशली ज्वाइन किया है बानो कौसर ने हमें। बानो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बानो, पहले तो बहुत मुबारक हो, आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ने आपको फ़तह से हमकिनार किया, हम सारे बहुत खुश हैं और सबको आप पे बड़ा प्राउड है। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा फील हो रहा है गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लाके। बहुत बड़ी बात है। अच्छा बानो, इतनी छोटी सी उम्र है आपकी, जिजित्सु बड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ गेम है। ज़रा यहाँ से शुरू करते हैं, फिर नवी एशियन गेम्स तक जाएंगे और फिर उसके बाद ज़रा भारतीय हरीफ के साथ कैसा रहा मुकाबला, इस पर बात करेंगे। कैसे शुरुआत हुई बानो, जिजित्सु की तरफ कैसे आना हुआ? मैंने 2018 में सेल्फ डिफेंस से स्टार्ट किया था। मैं बेसिकली सेल्फ डिफेंस सीखने गई थी जिम में। तो वहाँ मैं गई, मैंने देखा कि और भी सारे स्पोर्ट्स होते हैं, गेम जो लड़के कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे 2018 में लड़कियों की तादाद इतनी नहीं थी। हमारे जिम में भी और स्पोर्ट्स में भी मतलब इतनी नहीं थी। तो मैंने दूसरी बहुत स्पोर्ट्स करते 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 मैंने बॉक्सिंग की, किक बॉक्सिंग की, ग्रैपलिंग की, फिर मैं एमएमए की तरफ आई, फिर मैंने जुडोत्सु स्टार्ट की अचानक से। मैंने जुडोत्सु के एक दो फाइट्स खेली, फिर मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेली। 2022 से मैं नेशनल चैंपियन हूँ जुडोत्सु की पाकिस्तान में। उसके बाद रिसेंटली मैंने पाकिस्तान कैंप भी ज्वाइन किया जुडोत्सु का, और मेरा नाम पाकिस्तान टीम की लिस्ट में आया। तो मैंने फॉरन ही में खुश होगी, क्योंकि एक एथलीट का ख्वाब होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे वो अ, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे और अपनी कंट्री के लिए खेल के मेडल लेके आए। तो मैं फिर एशियन चैंपियनशिप बाहर खेलने गई, मुझे मौका मिला, उसकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपनी फेडरेशन का। अच्छा, जुजुत्सु ऐसा खेल है बानो, आपने ठीक कहा, इसमें लड़कियां भी कम हैं, लड़के भी कम हैं। एक जहन में ख्याल आता है सेल्फ डिफेंस से नेशनल लेवल रिप्रेजेंट करना और इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करना। कैसा लगा ये सफ़र, और फिर किसने इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की, किसने इनकरेज किया घर में कि जिजित्सु भी खेल है और इसमें भी जाना चाहिए? मैं शुरू से बचपन में मैं बहुत छोटी थी, मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं गुस्से वाली थी। हाँ हाँ। मेरा होता था कि मैं लड़कों को मारूं। मेरे जिम में उस टाइम पे लड़कियां नहीं थी, स्टार्टिंग में मैं फर्स्ट थी। तो लड़के होते थे तो मैं प्रैक्टिस करनी हो, फाइट करनी हो लड़कों के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मजा आता था लड़कों को मार के, क्योंकि लड़की की पावर में डिफरेंस होता है। तो वो मैं करती रही। फिर मेरे कोच ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, मेरी मदर ने काफ़ी सपोर्ट किया। मैं आगे खेलती रही, मैंने 7 to 8 मार्शल आर्ट डिफरेंट स्पोर्ट्स में खेला हुआ है। तो मैं खेलती रही, क्योंकि मेरा कोच कहते थे ये खेल लो। मेरा काम था, मुझे मुझे बेसिकली लड़ना पसंद था और मैं गुस्से वाली थी। एक जैसे जैसे मुझे मतलब टाइम बढ़ता गया स्पोर्ट्स में, मैं बिल्कुल काम माइंडेड, मतलब पीसफुल पर्सन में बन गई। मतलब अब इतना गुस्सा नहीं आता। अगर गुस्से से अगर आप फाइट खेलोगे तो आप हार जाओगे। तो मतलब ये कोच की और मेरी मदर की बहुत ज्यादा मेहनत है जो इस मुकाम पे मैं आज पहुंची हूँ। अच्छा ये बताइए, जब आप एशियन चैम्पियनशिप में जाती थी उससे पहले नेशनल सर्किट में आपने माशाल्लाह नेशनल चैम्पियन बनी और 3-4 साल आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उस सर्किट में राज किया, फिर आप इतने अच्छे बैन अवी इवेंट तक गई। ये नेशनल सर्किट में हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ है लड़कियों की बानो? नेशनल लेवल पर देखिए, जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट में भी एथलीट्स होती हैं, और जो सूबे होते हैं उनके अंदर भी एथलीट्स होती हैं। तो लाइक कंपटीशन जब से मैंने स्टार्ट किया है ना, तब से मतलब जब मैंने खेला है तब नेशनल लेवल के एथलीट से मैं लड़ी थी, और फिर मैंने उनको हरा के गोल्ड मेडल लिया था। लाइक
नेशनल लेवल पर भी हमारा बहुत कंपटीशन है और इंटरनेशनल लेवल पर डबल कंपटीशन है। लाइक आसान नहीं है। 27 कंट्रीज इंटरनेशनल मतलब थी और 1000+ एथलीट्स थे और डिफरेंट कैटेगरीज थी, तो मतलब कंपटीशन आसान नहीं है। पाकिस्तान में भी अब तो कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ रहा है कि बहुत सारी लड़कियां आ रही है, लड़के आ रहे हैं, पार्टिसिपेशन ज्यादा हो रही है, कंपटीशन ज्यादा हो रहा है। और अच्छा है कि हमें अपने मुल्क में कंपटीशन ज्यादा मिलेगा, हमारी अच्छी प्रैक्टिस होगी, हम अच्छा प्रिपेयर होंगे, फिर बाहर जाके और अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा ये बताएं, इस वक्त बानो जब आप यहाँ पहुँची इस स्टेज पे, इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट और पूरे एशिया के टॉपेस्ट प्लेयर, ख़ास तौर पे भारत के, जिस मुल्क के साथ बस इस वक्त हमारा ठनी हुई है और उस मुल्क ने पाकिस्तान के लिए जो कुछ जहर उगलना था उगला और फिर उसे थप्पड़ भी पड़े, इसके बाद ये आपने जो हमारे लिए कारनामा अंजाम दिया, पूरा पाकिस्तान इतना खुश है माशाल्लाह, सारे आपको प्रेज़ भी कर रहे हैं, आप पे प्राउड फील कर रहे हैं। ये बताएं, जिस वक्त उस कंपटीशन में गई, कौन कौन से ममालिक के खिलाड़ी और थे और आपके ओपोनेंट्स कितने खिलाड़ी थे, कौन कौन से मुल्क के थे और ज़्यादा टफ कौन से थे? फिर हम भारत पे आएंगे बाद में। देखिए पार्टिसिपेशन तो हर कैटेगरी फुल थी। टफ कंपटीशन आप कह लें, यूएई, कजाकिस्तान बहुत उनके टॉप लेवल पर है, कोरिया, मतलब कोरिया है, साउथ एशिया, एशिया में मतलब जितनी भी टीम्स है, थाईलैंड बहुत अच्छी टफ टीम है क्योंकि वो टीम बहुत मतलब वो काफी अरसे से पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। लाइक उनको वो 10-15 साल से भी ज्यादा हो गए, वो रेगुलरली अपने एथलीट्स को बाहर भेज रहे हैं और मतलब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसके बाद हम आते हैं इंडिया की तरफ, तो लाइक अब हम पाकिस्तान की टीम में सिर्फ 6 लोग थे और इंडिया की जो टीम थी 45+ लोग थे ओह, और उनमें भी चंद लोगों ने मेडल लिया है। और हम 6 लोग गए थे और हम 6 लोग मेडल लेकर आए हैं, खाली हाथ कोई भी हमारे में से नहीं आया। ज़बरदस्त। लाइक बानो देखिए ज़रा बाकी कॉन्फिडेंस टीम और के बारे में क्वालिटी में बहुत बताएं, फर्क है। बानो ज़रा बाकी टीम के बारे में बताएं, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। देखें 45 का दस्ता गया, उसमें से चंद लोगों ने लिए, इधर माशाल्लाह 6 गए, 6 के 6 ले आए, ये ज़बरदस्त बात है। बानो ज़रा बाकियों के बारे में भी बताएं, कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन हमारे था? मतलब फीमेल में हम 3 फीमेल्स थी और 3 मेल्स थे, जिसमें से एक गोल्ड मेरा है, 2 मेल्स के दो सिल्वर हैं और एक सिल्वर मेल का है ब्रॉन्ज और 2 फीमेल के ब्रॉन्ज। मतलब पहले हमारे 1 2 3 सॉरी 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज और एक गोल्ड, मतलब हम सारे इतने मेडल लेके हैं। लाइक टोटल काउंट किया जाए तो एक कैटेगरी में वो 2 2 थे। मतलब पार्ट में खेलते हैं, इसके डिफरेंट डिसिप्लिन होते हैं, तो मतलब हमारे हर डिसिप्लिन में मेडल्स थे। जितने एथलीट्स हमारे गए थे पार्टिसिपेट करने, उन्होंने बहुत अच्छा माशाल्लाह से परफॉर्म किया है। अच्छा बानू, जब आप इंडियन पार्टिसिपेंट के सामने आई हैं, उसके कंटेस्टेंट के, क्या जहन में सोच थी? और उस वक्त क्राउड भी ज़ाहिर है सारे देख रहे होते हैं, वहाँ पे जजेस भी होते हैं, रेफरीज भी होते हैं, बड़ा एक सिस्टम होता है, आपकी तरफ भी आपके कोचेज़, आपका क्रू, आपके बाकी टीम मेंबर्स भी आपके साथ थे, क्या जहन में क्या था, दिल में क्या था? फाइट से पहले तो मतलब मुझे फाइट से लाइक 4 to 5 मिनट्स पहले पता चला मेरा फाइनल इंडिया के साथ है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बैक स्टेज पे जाके बैठ गई थी, तो इंडियन एथलीट और उनके कोच आए, उन्होंने कहा आपके साथ पिक्चर लेनी है। मैंने प्यार से हाथ मिलाते हुए पिक्चर ली। देन वही कोच आगे जाके कॉल करके कह रहे थे कि रीचा का बानो के साथ मैच है, जीत जाएंगे, हम ले जाएंगे गोल्ड, मार देंगे, इस तरह का वो कह रहे थे। तो मैं सुन रही थी, लाइक वो मुझे देख रहे थे कि मैं सुन रही हूँ। मैं उस टाइम चुप रही, मैं मैट पे गई, मैंने खेला। लाइक कहाँ इतने सारे लोगों की मतलब पीछे से बैग बैग पे सपोर्ट आ रही है, वो बोल रहे हैं, हुटिंग कर रहे हैं, और मैं कहाँ अकेले, मतलब हमारी 6 लोगों की टीम मतलब मुझे सपोर्ट कर रही थी। तो जब मैं जीत गई, मैं मैट से उतरते हुए मैंने मतलब दिल से अल्लाहू अकबर का, तो जो पूरा अरीना था जॉर्डन में, जितने भी मतलब उस अरीना में लोग थे, उन्होंने अल्लाह अकबर कहना शुरू कर दिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। लाइक बहुत सपोर्ट दिया जॉर्डन के ऑडियंस ने, और हमारी आर्मी को भी बहुत ज्यादा वो प्यार करते हैं। लाइक हमारी आर्मी बहुत फेमस है बाहर, सारा औरंगजेब, सारा अहमद, लाइक उनकी वजह से मुझे बहुत मतलब हमारी आर्मी की वजह से इतनी रिस्पेक्ट हमारी बढ़ गई है। तो लाइक मैंने प्राउड पाकिस्तानी फील किया बाहर, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये ज़बरदस्त, ये बड़ी मज़े की स्टोरी है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा भानु ये बताएं,
जब जीती उसके बाद कितने पाकिस्तान भर से आपने सोशल मीडिया देखा, किस तरह से सोशल मीडिया का बूम आया? क्रिकेट एक गेम है, उसको छोड़कर सब आपकी तरफ आ गए। जी बिल्कुल। अब क्रिकेट को भी देखिए सपोर्ट करना चाहिए, हर गेम को उसका सपोर्ट मिलना चाहिए। अब क्रिकेट से हटके बाकी स्पोर्ट्स को भी पाकिस्तानी अवाम और बाकी सब गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, काफी तरह की चैंपियनशिप्स करा रही है। तो देखिए अच्छा लगता है, अगर जितना सपोर्ट क्रिकेट को मिलता है, स्पॉन्सरशिप क्रिकेट को मिलती है, उसका 1 और 2% भी दूसरी स्पोर्ट्स को मिल जाए तो लाइक बहुत एथलीट निकलेंगे इंटरनेशनल लेवल पर। आपको लाइक ओलंपिक में भी काफी एथलीट्स मिलेंगे, क्योंकि देखिए उनको मौका मिलेगा, वो खेलेंगे। लाइक 4 साल का ड्यूरेशन है, वो ओलंपिक से पहले वो पार्टिसिपेट करते रहेंगे, उनकी गेम अच्छी होगी, फिर हमारे ओलंपिक में भी पार्टिसिपेशन मतलब ज्यादा होगी अच्छा इंशाल्लाह। बानो, ये बताएं सुनने वालों के लिए, कौम के लिए कुछ कहना चाहेंगी? मैं सुनने वाले एथलीट्स को यही मशवरा देना चाहूंगी कि अगर आप एक रास्ते पर हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं, आपने एक जगह फोकस किया हुआ है, तो मेहनत करते रहें। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे आपको उसका सिला मिलेगा, और फेलियर से कभी भी आपने गिव अप नहीं करना, मेहनत करते रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप एक ना एक दिन आपका जो गोल है आप उसको अचीव करेंगे। ज़बरदस्त बानो, यू आर प्राइड ऑफ पाकिस्तान और आपने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है। इंशाल्लाह आफ्टर ईद आपके साथ एक बड़ा डिटेल शो होगा और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम सोलो शो करेंगे। थैंक यू सो मच। बानो कौसर ने हमें ज्वाइन किया था, नवी एशियन जिजित्सु चैंपियन हमारे साथ मौजूद थी और पाकिस्तानी हैं, भारत को धूल चटा कर आई हैं माशाल्लाह से। और हमारी टीम के 6 प्लेयर्स गए थे, 6 के 6 मेडल लेकर आए हैं, वहाँ से 45 का दस्ता सा चंद ने लिया। ये होता है कमाल। एक ब्रेक के बाद आएंगे, ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। वेलकम बैक जी, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू, मेरा दिल खुश हो गया बानो कौसर जैसी बाहिम्मत, शानदार और चैंपियन खिलाड़ी के साथ बात करके। ज़रा कहा था कि क्रिकेट पे बात करेंगे, क्रिकेट के भी बड़े मामला चल रहे हैं तो क्यों ना करें उस पर बात। 40 खिलाड़ियों का पूल तैयार करने का मंसूबा और टॉप खिलाड़ियों को तलब किया गया है कि इजलास के लिए। इससे पहले भी एक बड़ा शानदार इजलास हुआ जिसमें सलमान अली आगा, आकिब जावेद, माइक हसन, चेयरमैन मोहसिन नकवी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाकी ओहदेदारान, इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर उस्मान वाला, ये सारे मौजूद थे। और यही तय हुआ कि डोमेस्टिक क्रिकेट का कम से कम एक सीज़न या एक फॉर्मेट हर खिलाड़ी जो टॉप खिलाड़ी है, चाहे वो बाबर शाहीन, रिजवान, कोई भी वो खेलेगा, ये होना चाहिए था। ये बड़े अरसे से हम कह रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। माइक हसन आए हैं, जिन लड़कों ने बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्मेंस दी, देखा सबने, लेकिन क्या इसको परफॉर्मेंस मार्क बना लें या क्या करें, इससे आगे जाएं? और फिर बड़े खिलाड़ी जो बाहर बैठे थे, क्या उनके फॉर्मेट्स होंगे स्पेसिफिक या वो सारे फॉर्मेट्स में दोबारा भी दिखाई देंगे? जहां सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज़ को मौका नहीं मिला, वहां क्या होगा? मोहम्मद नईम के बारे में गैर ज़रूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं साबिक खिलाड़ी मिलके। मैं बड़ा अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। ये क्यों कर रहे हैं आप कि जी वो इमर्जिंग में आना था तो वो फाटा से खेला था, वो यूं खेला। यार आप जान छोड़ें, उसकी परफॉर्मेंस पे बात करें। उसने क्रिकेट खेलनी थी, खेल ली, उसको किसी भी कैटेगरी में खिलाएं। कोई कैटेगरी की कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, कोई ऐसा बड़ा कारनामा नहीं हुआ। उसकी परफॉर्मेंस तो देखें, बैट उसके हाथ में था, बाकी भी खेल सकते थे। वैसा मोहम्मद नईम एक बड़ा अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, कम से कम उसकी क्रिकेट को बहाल रखें। इस तरह प्रेशराइज ना करें नए खिलाड़ियों को लेकर। इस पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट पर भी बात करेंगे, आगे आने वाली सीरीज पे बात करेंगे। सैयद वसी शाह, मोहम्मद वसी शाह हमारे साथ मौजूद हैं। वसी के साथ ज़रा बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। वसी, एक तो ये जो 40 लड़कों का पूल तैयार कर रहे हैं, पहले ज़रा हम इस पर बात करें। मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ, लेकिन क्या ये जो पूल होगा, ये जो बेंच स्ट्रेंथ का जिक्र कर रहे हैं टीम की, कैसे इसको हम जस्टिफाई करेंगे? पहला जो पूल है वो तो खेल नहीं पाता, वो सुफियान को खिलाते नहीं है, मेहरान को खिलाते नहीं है, कामरान गुलाम 2.5-3 साल बेंच पे बैठा रहा, उसको नहीं खिलाया। ये तो बड़ा अजीब मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि आप ये राग अलापते रहते हैं कि यंगस्टर्स यंगस्टर्स यंगस्टर्स। आप ये जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ टीम खेली है, आप इसमें हसन नवाज़ के अलावा कौन सा यंगस्टर है? ये जो प्लेयर्स खेले हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है, इन सब को आप बाबर की पर्चियाँ कहते थे 2 साल पहले तक, जब वो खुद कप्तान था। सही है। और आज आप ये कह रहे हैं कि वो यंगस्टर्स हैं। कौन हसन अली यंगस्टर है जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में था। शादाब यंगस्टर है जो उससे पहले खुशदिल यंगस्टर है, या फखर जमान यंगस्टर है, या अयूब भी पुराना हो खेल रहा है, ठीक है, हारिस भी खेल रहा है टीम में। और सलमान अली आगा उस टीम के मेंबर थे जो CL T20 चैंपियंस लीग T20 2014 में हुई थी लाहौर लायंस के लिए।
तो आपने अगर यंगस्टर्स खिलाने हैं तो उबैद शाह को खिलाते आप अली रज़ा को खिलाते, आप मोहम्मद नईम का आपने नाम लिया, ख्वाजा नाफे, हसीबुल्ला, ये 5 लड़के टीम में होते, फिर आप बेशक हार भी जाते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आपने कोई तोपे नहीं चला दी। बांग्लादेश के खिलाफ वो टीम है जो यूएई से रिसेंटली हार के आई हुई है। आपने दूसरा जो T20 है उसमें जो कारनामा किया है, वो अगर थोड़ा सा देखने वाला कोई अकल वाला बंदा हो, आपने आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 41 रन किए और 1 छक्का मारा है आपने। तो आप 200 का राग अलाप रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश वो टीम थी। मैं तो कहता हूं बांग्लादेश के खिलाफ अगर लाहौर कलंदर्स की टीम भी अगर आ जाती तो वो शायद बांग्लादेश से जीत जाती। आप नहीं खुश हुए इस 200 पे? सर 200 इज नथिंग। मतलब आप देखें कि बांग्लादेश की बॉलिंग क्या है, पिचेस कितनी अच्छी थी। अच्छा, नाहिद राना नहीं आया, मुस्तफीज नहीं आया, 2-3 उनके और वो एक और प्लेयर हैं, वो नहीं, शरीफुल वो इंजर्ड हो गए, नहीं आए। तो ये 3 प्लेयर नहीं थे जो मेन बॉलर्स भी हैं। और वो पुराने वो शाकिब वाला भी वो जो एक्सपीरियंस था वो भी खत्म हो गया था। तो आपने अगर इनके खिलाफ 200 कर लिए हैं तो ठीक है, अच्छा है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, सब कुछ आता है। लेकिन जब आप न्यूजीलैंड जाते हैं, थोड़ी सी सीमिंग कंडीशंस होती हैं, बॉल हिलना शुरू होता है, 4-1 आप हार के आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपने क्या करना है? तो सर जो पूल आपने अगर बनाना है तो उसमें आपको यंगस्टर्स को इंडक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने नाम लिया अली रज़ा का, सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज़, सारे ये जो लड़के हैं, मोहम्मद नईम। और कंट्रोवर्सी की आपने बात की, सर ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ऐसे ही होता है। आपका जब कोई प्लेयर आता है, कोई प्रोस्पेक्ट आता है, आप उसको इसी तरह ख़राब करते हो। अब उस बच्चे के ऊपर मतलब उसने लाहौर कलंदर्स के लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी, एक इमर्जिंग प्लेयर के तौर पे एक वो उभरा, और उसको आपने कंट्रोवर्सी में डाल के उसके माइंड में कंट्रोवर्सी। पहले तो मुझे ये बताएं, ये कोई कंट्रोवर्सी है यार? क्या आप ये कैटेगरी थी तो कैटेगरी का कोड ऑफ कंडक्ट खराब हो गया, कैटेगरी के कंडक्ट को यूं कर, यार अल्लाह का नाम लें यार। इमर्जिंग में था तो उसको, ओ भाई शुक्र करो किसी को खेलने को मिला, उस गरीब का क्या कसूर है? और कोई ऐसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियां को बहुत यार उसने खेलना था, नया लड़का इमर्जिंग में खेल गया। वो कौन सा इससे पहले खेला था लाहौर कलंदर से, कौन सा पाकिस्तान से खिला दिया था आपने, डोमेस्टिक में कौन से उसके ढेर लगवा दिए थे आपने। और फाटा यार बहुत पुरानी बात है, फाटा में खेला था 2-2.5 साल पुरानी, 2023 की ये शायद बात है। आपकी इसी बात को मैं लेके आगे चलूंगा कि ठीक है, लाहौर कलंदर उसे ना खिलाता, आपने उसे पिछला नेशनल T20 खिलाया? नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खिलाया। आपने उसे 4 डे क्रिकेट टीम के साथ रखा है कि उसको सीखने का मौका मिले? शाहीन भेजा? नहीं भेजा। ठीक है, ये चीज मतलब आप अपने प्लेयर्स को चांस भी ना दें। और फिर जहांदाद की उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि जहांदाद को इस सीजन में चांसेस नहीं मिले, तो लाहौर कलंदर्स का तो कसूर नहीं है ना, उन्होंने तो अपनी टीम कॉम्बिनेशन रखनी है। तो उसके साथ ये जो ये काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की टीम्स का, शाहीन बाकी टीमें जो खेल रही हैं। अब कल बात हुई है और मुझे लगता है कि एक और चीज़ जिस पे मैं मोहसिन नकवी साहब की तारीफ़ करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान विमेंस टीम है, सबसे पहले तो एक अचीवमेंट है कि उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया और फिर अपने स्टांस पे कायम है। आईसीसी ने उस दिन 2-3 दिन पहले आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का शेड्यूल ऐलान किया और कोलंबो में पाकिस्तान खेलेगा। तो ये एक अचीवमेंट है और स्टैंस ये है कि अब जिस तरह उस दिन एक मीटिंग हुई, आपने इंट्रो में भी जिक्र किया, तो वो एक बड़ी चीज़ है कि जब आपके पास जो डिसीजन मेकर होता है वो डिसीजन कर सकता है तो फिर बड़ी चीज़ होती है। फिर पूल पे आते हैं, अगर पूल की बात करें सर, देखें इंडिया की तो एग्जाम्पल ही नहीं लेते हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ये 3 बड़ी टीम्स हैं, बड़ी क्रिकेटिंग नेशंस हैं, हम इनकी एग्जाम्पल्स लेते हैं। जब AB डिविलियर्स ने कप्तानी छोड़ी, क्या उन्होंने उसको टीम से निकाल दिया? नहीं। बटलर ने अभी अच्छा मुझे एक ब्रेक लेने दे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है हमारे यहाँ। कप्तानी से हटाओ, टीम से हटाओ। अजहर अली के साथ भी हुआ ना ऐसे ही, और बहुत सारों के साथ, शान मसूद के भी आप देखें कि अब ना वो वनडे का हिस्सा ना T20 का। एक टाइम पे हमने उसे T20 में भी बड़ा लाजिम डाल दिया था, वनडे भी हम उसे बड़ा लाजिम खिला रहे थे, ये वाकई। अच्छा फिर थोड़ा सा हम देखते हैं कि वसीम जूनियर आपके कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा था, अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, लेकिन ना उसको नई बॉल से बॉल कराने देते, ना रेगुलर साथ खिला रहे। एक ज़माने में खिलाए चले जा रहे थे, अब रेगुलर भी नहीं खिला रहे। परफॉर्मेंस अच्छी थी, अब तो इंजर्ड हुआ तो अब्बास आफरीदी आया, अब्बास को टीम में सेलेक्ट नहीं किया बांग्लादेश के अगेंस्ट। हारिस रऊफ को फिर आप खिला रहे हैं, नसीम शाह फिर टीम का हिस्सा है। ये चीज़ें कौन से यंगस्टर्स की बात करते हैं? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी, वसी शाह हमारे साथ मौजूद है। वसी, जो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा यार देखिए अब्बास को आप सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं? वसीम जूनियर अनफिट हुआ तो भाई नसीम को नहीं ले जाओ ना, अब्बास को मौका दो, हारिस रऊफ को नहीं ले जाओ, अली रज़ा को मौका दो।
मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू करूंगा। फिर जब इंग्लैंड के बटलर ने कप्तानी छोड़ी तो उसे आपने टीम से नहीं निकाला। रूट ने कप्तानी छोड़ी, वो बटलर और रूट आज भी इंग्लैंड की मिडिल ऑर्डर की बैकबोन है, लेकिन हैरी ब्रुक को उन्होंने कप्तान बनाया। दिस इज़ हाउ यू मेक टीम्स। स्टीव स्मिथ ने जब कप्तानी छोड़ी, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, लेकिन आज भी वो टीम के साथ हैं। तो आप फिर रोटेशन की बात आप करते हैं, आपने 17 खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया और इरफान नियाजी को कोई मैच नहीं मिला, नसीम शाह को कोई मैच नहीं मिला। मेरे ज़हन से निकल गया था। यस, आप रोटेशन पॉलिसी की बात करते हैं। फिर फ़खर जमान को आपने पीएसएल परफॉर्मेंस पे रखा, ठीक है, फिर एक मैच के बाद साइम अयूब भी फेल हुआ, फ़खर जमान भी फेल हुआ, लेकिन आपने साइम अयूब के साथ चलना ज़्यादा किया जिसने 70 रन बनाए थे पूरे पीएसएल में, और फ़खर जमान को एक फेलियर पे आपने बाहर निकाल दिया। आप किस तरह के एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि प्लेयर्स फिर क्या करेंगे? फिर वही आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड कि फिर वो चापलूसी और वही चीज़ें आ जाएंगी और ग्रुपिंग आ जाएगी। एग्जैक्टली कि भाई मेरा ये ग्रुप है, मैं कप्तान के करीब करीब हूँगा, मैं कोच के करीब करीब हूँगा, तो मेरे लिए आसानी होगी, मैं अच्छे से बस खेलता रहूँगा। जैसे भी अभी वसीम जूनियर का आपने नाम लिया, तो वो भी इसी तरह की चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में रखा। अब ये देखें वसीम, कॉन्ट्रैक्ट में रखा ना, तो हम उसको कहीं टूर पे ले गए ना आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है वो, तो क्यों कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं फिर? सर खुश भी तो करना होता है ना लोगों को। यार देखिए, खुश करने के चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट वाली, लेकिन मुझे लगता है अब थोड़ा सा सख्ती भी हो रही है, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से मोहसिन नकवी साहब इन चीज़ों को देख रहे हैं, और अच्छी बात है कि उन्होंने देखे फ्री हैंड दिया था, ये मुझे पसंद आया। आकिब जावेद को फ्री हैंड दिया, नहीं बोले बीच में, कोई कोच आया कोई गया, वो नहीं बोले बीच। जहां पर ज़रूरत पड़ी वो हेड कोच के तौर पे माइक हैसन को लिया। माइक हैसन ने आके पहली सीरीज़ में नई यंगस्टर्स को ट्राई, उसको नहीं पता डोमेस्टिक पे कौन होगा सीरियसली। अब उसको पीएसएल के चंद लड़के होंगे, और वो भी शादाब शायद उन्हें ज़्यादा अच्छा गाइड कर दे, तो वो उस हिसाब से लड़कों को देख लें। अब मुझे बताएं, क्या बाबर और रिजवान ये नहीं होंगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट या हिस्सा? शादाब की आपने बात की, फिर तो कोई स्पिनर का नाम तो माइक हैसन के कान में पड़ेगा ही नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। तो देखें, सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि माइक हैसन आते ही ये नहीं है कि सीरीज़ ख़त्म हुई है तो वो अगली फ़्लाइट लेके अपने घर चले गए, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे गर्मी है, ठीक है, अपने यहाँ पे उन्होंने लड़कों को बुलाया है जस्ट टू नो द पीपल। देखें, अब बाबर आजम के साथ उन्होंने कल 1 घंटे का सेशन किया है, तो दैट इंडिकेट्स के वो उनके प्लान्स में हैं। और सेम गोज़ विद रिजवान। आप जब भी बड़ी टीम्स के साथ मैचेस खेलने जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। मेरी पिछली सारी बात का निचोड़ ये है कि ठीक है, आप कप्तानी से हटा दें, आप प्लेयर्स को निकाल दें, लेकिन आप टीम से ना निकालें। अब देखें, आपने नाम लिए शान मसूद, अजहर अली, सरफराज अहमद, आपके चैंपियंस ट्रॉफी विनर थे, आपने कप्तानी से हटाया, आपने उन्हें टीम से निकाल दिया। तो आपको टीम्स अगर बिल्ड करनी है तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अब ये बहुत आसान सीरीज़ थी, बहुत ज़्यादा आसान सीरीज़ थी, आप जीत गए, अच्छा है जीतना। ख़ास तौर पे फिर वही बात है कि यंगस्टर्स तो नहीं है, ये सारे 8-8, 9-9 साल से खेल रहे हैं, लेकिन चलें क्रिकेटर के लिए जैसे हसन अली के लिए एक अच्छी सीरीज़ थी, वो कम बैक कर रहे थे, तो इजी हो जाता है कि आप जब वापस आते हैं तो आपको एक अच्छी आसान ओपोजिशन रिलेटिवली मिलती है। और आसान बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये हसन मेहनत, मैं हसन के बारे में बार बार कह रहा हूँ, हसन ने अपने आप को इम्प्रूव किया इस टूर्नामेंट में, और उसके बाद पीएसएल के फौरी बाद जो भी उसको मिला यार, चाहे वो कोई भी टीम, उसने 5 विकेट ली, 5 पर एक बहुत बड़ी बात अहमियत रखती है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़, अब्बास ने बड़ा प्यारा डेथ ओवर किया भाई, ये भी नहीं भूलना। और साहबजादा फरहान, एक मैच मिला, पहले में नहीं खिलाया, मैच मिला, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। सर अब्बास अफरीदी मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बेस्ट डेथ ओवर बॉलर है, उमर गुल की तरह, मतलब जिस तरह, हाँ वो उनके चाचू भी हैं, तो वो जिस तरह स्लोअर वन करते हैं, और उनका बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन जो है वो बहुत ज़्यादा कारामद होता है। तो ये चीज़ है कि उनको क्रेडिट जाता है, हसन अली को ऑब्वियसली क्रेडिट जाता है, क्योंकि मेहनत करके जब भी प्लेयर आता है तो वो उसको। शाह मुझे देखिए बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन नसीम के बारे में वसीम अकरम जैसे शानदार लेजेंडरी, वो बार बार पीएसएल में कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि नसीम शायद फुली फिट नहीं है, या तो या नसीम की बॉल में वो रिदम नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। काफ़ी चीज़ें उन्होंने कही थी, उन्होंने भागने पर भी कहा था, बॉल के फेंकने पर भी बात की, वो एक टेक्निकल चीज़ है, लेकिन ये रिदम और जिस तरह से नसीम विकेट उस तरह ले ही नहीं पाए, एक धाग नहीं बिठा पाए जिसके वो
लिए मशहूर हैं, फिर उनकी पेस के लिए मशहूर है, वो भी नहीं। क्या बात है नसीम के साथ? सर टेक्निकलिटीज़ तो जिस तरह आपने कहा कि हमने उस दिन भी बात की थी कि उनका जो पाँव लैंडिंग पे होता है वो ख़राब है। जैसे वो वसीम अकरम ने भी आप वाली ये बात जो आप कह रहे हैं ना, ये इस पर बड़ी डिटेल बात की थी। जी। लेकिन क्या नसीम को अभी इस तरह की सीरीज के लिए ज़रूरी था कि आप रख लेते या अली रजा को देते मौका? एक कम से कम बेंच ही दे देते। एक तो आपने रखा, एक बंदा है, देखें अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक बंदा है जिसने पीएसएल के आखिरी 2 मैचेस में 8 ओवर्स किए हैं और 100 रन दिए और कोई विकेट नहीं ली। आप उसको बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में ले लेते हैं और वो अच्छा बॉलर है, हम सब यही बात कर रहे हैं, उसको लेकिन उसको रेस्ट देना, थोड़ा एग्जैक्टली का मौका अब फिर आपने उसको स्क्वाड में रखा है और आपने मैच ही नहीं दिया। हाँ। तो आप उसके मेंटल लेवल के क्या करना चाह रहे हैं? बेहतर ये था अली रजा को बेशक बेंच पे बिठाते। एग्जैक्टली तो सही सर, मैं पहले दिन जिस दिन स्क्वाड का ऐलान हुआ था, मैं यहीं पे बैठा हुआ था, मैंने यही कहा था कि आप अगर यंगस्टर्स को कहते हैं तो उबैद और अली रजा फास्ट बॉलर्स थे, हारिस रऊफ और नसीम शाह की जगह टीम में होने चाहिए थे वो। लेकिन आप मतलब प्लेयर्स को इतना डाउन कर रहे हैं कि अब वो बार बार कैमरा लग रहा है नसीम शाह पे पूरे थ्रू आउट द सीरीज कि भाई ये नहीं है, वो उसके ऊपर मेंटल इफेक्ट नहीं होगा कि भाई एक प्लेयर है जो अच्छा जल्दी से, चूंकि वक्त कम है, बाबर रिजवान होंगे जी आगे? जी बिल्कुल सर, वो वनडे में तो हैं ही हैं और वो T20 में भी आपको दिखाई देंगे। और इसका एक और चीज़ है जो आपने एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने का जो कहा है, जरूरी पाबंदी वो पाबंदी तो कर दी है, लेकिन वो T20 तो सभी खेलते हैं, वो खेल के कहेंगे थैंक यू, हमने खेल लिया, अपने फर्ज पूरा कर लिया। यू शुड एम्फेसाइज ऑन 4 डे क्रिकेट। आपको 4 डे के, चलें पूरा सीजन नहीं भी खेलते इंटरनेशनल तो 4-5 मैचेस लाजमी कर देने चाहिए, नॉट द T20, नॉट द लिस्ट है। 4 डे क्रिकेट आप खिलाएं प्लेयर्स को। सेम गोज विद नसीम शाह, वो भी अगर 4 डे क्रिकेट खेलेगा तो विद इन 1 ईयर वो बेहतर हो जाएगा। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। मोहम्मद वसी शाह हमारे साथ मौजूद थे, इससे पहले बानो कौसर पाकिस्तान का प्राइड हमारे साथ मौजूद थी। बड़ी डिटेल डिस्कशन क्रिकेट को लेकर, जिजित्सु को लेकर हुई। फिर होती है कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।